मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो काम ये और हम लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, वो काम केजरीवाल को करना चाहिए था। झूठे मक्कार को, उसको, एहसान फरामोश को, उसने वादा किया था और करके भी दिखाया थोड़ा बहुत। नए नए दिनों में मनीष सिसोदिया रात को उठता था और वो रैन बसेरों पे जाता था, रैन बसेरे खुलते थे, लेकिन अब कोई रैन बसेरा ऐसा नहीं है। वो सब लोगों ने कैप्चर कर रखा है, उन्हीं के लोगों ने। मनीष सिसोदिया जी के लिए कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति लेकर आए हैं। अरे कोई क्रांति नहीं, सब झूठ है, ऐसी कोई क्रांति नहीं है। बस वो दिखाने के लिए मॉडल दिखा दिया कि साहब स्कूल बना दिए। स्कूल बना, बिल्डिंग बनाने से क्या हो जाएगा? उसमें प्रशिक्षण होने चाहिए, शिक्षक होने चाहिए बढ़िया। वो शिक्षक तो वही है, वो पढ़ाते हैं नहीं बच्चों को। हम जाते हैं स्कूलों में, बच्चों से आप किसी से भी उसका इंटरव्यू लीजिए, टेस्ट लीजिए किसी बच्चे का, अगर वो कोई आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे कोई। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उत्तराखंड, वहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है और दिल्ली के मॉडल के उस पे चुनाव लड़ेगी। कहती है हमने रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम। उसने पंजाब में भी लड़ा था चुनाव, आगे को दौड़ पीछे को चौड़। केजरीवाल का काम यही है, बेवकूफ़ बनाने लोगों को। और ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में वो अपने पैर जमा ले, बिल्कुल नहीं जमाएंगे। बीजेपी वो अपनी जगह मजबूत है और बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता, ये मेरा चैलेंज है। सर, अब की बार 2020 में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिजली पानी पे लोगों ने केजरीवाल जी को वोट दिया है। वो बिल्कुल झूठा है, लोगों को समझ नहीं है। लोग लालच में आ जाते हैं, मुफ्त के लालच में। तो वो बिजली फ्री और ये फ्री और वो फ्री कुछ नहीं है। उसने हमसे भी झूठ बुलवाया था। इसी ओखला बिहार में हमने उसके लिए जो मेहनत की थी, नारे लगाए थे पूरे अपनी विधानसभा में, वो हमें आज भी याद है कि उसने ये कहलवाया था हमसे कि बिजली हाफ पानी माफ। पानी तो है ही नहीं और बिजली हाफ कहाँ है? बिजली हाफ का नारा लगवाया था, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसने एक और कंडीशन लगा दी थी और वो सबको मालूम है कि 400 यूनिट के बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग, मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी मैंने कई लोगों से कहा है, आपके बाइट दी हैं कि 400 यूनिट के लिए लोग रात को उठ के मीटर देखते हैं कि 400 यूनिट तक ना पहुँच जाए, उसके बाद टैरिफ बढ़ जाएगा और इतने मोटे मोटे बिल आते हैं लोगों के, लोग परेशान हैं उस बात से। बिल्कुल आ रहे हैं जी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। और मैंने केजरीवाल का नाम एहसान फरामोश, जो झूठा मक्कार, सबसे पहले मैंने रखा है, जो कि इसने वो जन लोकपाल बिल कहाँ है, वो भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हो गया, वो हाईटेक सिटी कहाँ बन गई, कहाँ ये हाईटेक सिटी? ऐसे हाईटेक सिटी कहेंगे? ज़रा इधर देखें, ज़रा कैमरा घुमाए इधर, कूड़े पे। लंदन बनाना था, पेरिस बनाना था। अरे वे तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान तो बना देता, कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, अपनी सेहत बना ली। आया था टीबी का मरीज़ और इस टाइम जो है वो बिल्कुल टमाटर और गाजर की तरह सुरख हो रहा है। और मनीष सिसोदिया भी, भाई ये सेहत कहाँ से आ गई? हमारी सेहतें ख़राब हो गई, हम ख़राब हो गए, हमारे इलाके ख़राब हो गए, बस से बदतर हालत कर दी इसने। और ख़ुद सुरख सफ़ेद हो रहा है, बेहतरीन हेल्दी हो रहा है। एक चालाकी और है इसकी कि जहाँ कहीं इसकी जो है ज़रूरत होती है ना, वहाँ ये फ़ोटो अपना बैनर पे जो है और वो पुराना वाला लगवाता है, बीमार वाला, और जहाँ कहीं डेवलपमेंट दिखाता है। हमने परसों हमारी टीम ने उतरवाया। हाँ, वो मस्जिद तो उतरवाया, वो बताऊँगा अभी। वो जहाँ इसको जो अपनी कोई डेवलपमेंट झूठी दिखानी होती है ना, वहाँ ये अपना डेवलप फ़ोटो लगवाता है। ये आप चेक करना हमेशा। और सबसे ज़्यादा ये पैसा अपना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है, पर्सनली एडवर्टाइजमेंट पे। और इतना चूज़ी है रहने के मामले में, इसने कहा था कि मैं कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, ना कोई बड़ी गाड़ी में बैठूँगा, ना कोई बड़े फ्लैट में जाऊँगा, छोटे फ्लैट में रहूँगा। आज ये दिल्ली के उस इलाके में रह रहा है, पॉश इलाके में, जो पॉश के बाद भी डबल और ट्रिपल पॉश है, सिविल लाइन, जहाँ बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, वहाँ ये रह रहा है। और इसके यहाँ जो है एसी भी इतने लगे हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते, अनगिनत। और इसने जो है वो हमारे जहाँ पार्षद जो है वो हमारे उसका 102 उसका अपने वार्ड का वाजिद खान, उसने वो वहाँ 9 नंबर पार्क में जो कॉर्नर पे एक जगह है, वहाँ एक मस्जिद एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो उन्होंने उसको रोकने के लिए कब्ज़े की जगह पे, डीडीए की ज़मीन है वो, जैसा लोग बताते हैं, मैं भी उसमें यहीं रहता हूँ 30 साल से। तो उस जगह का कब्ज़ा करके और वो एक छोटा सा पार्ट उसका मस्जिद को बना के दे रखा कि जिससे वो मस्जिद के आड़ में वो जगह चलती रहे। और उसमें दुकानें हैं बहुत, उसकी कारपेंटर की और शॉप्स हैं उसमें, तो वो सब किराए पे। अग्रवाल की शॉप है स्वीट की, वो भी चल रही है, खूब किराया कमा रहा है।
और ऊपर वो होर्डिंग लग रहे हैं, उसको अगर वो मस्जिद है तो उसके ऊपर वो होर्डिंग कैसे लग सकते हैं, जो किसी की तस्वीर हो और कोई राजनीतिक उस पर वो पब्लिसिटी हो, वो कैसे लग सकते हैं। तो हम लोगों ने और हमारे शहजाद भाई ने, हमने सब ने DCP साहब से कंप्लीट की थी। मैंने तो उसमें मैसेज भेजा था पूरा उनको, इसका पूरा मैसेज भेजा था कि साहब ये मस्जिद से हटवाइए, और वो हट गए हैं। आप देख सकते हैं 9 नंबर पे जाकर। मतलब तो जैसे कहने का मतलब ये है कि धर्म स्थल को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी सियासत का अड्डा बना के रख दिया। अरे सियासत करनी तो ये रोड बनवाओ ना, इलाके का काम करो, इलाके के रोड बनवाओ, पानी दो इलाके की। जो यहाँ की जनता, आप अभी आगे जाके देखेंगे, आपको जाना चाहिए, इतनी वहाँ कीचड़ है और यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, उनसे पूछिए जाके आप, कितने बुरे हालात हैं। कल से हमारी यहाँ टीम लगी हुई है, वहाँ कीचड़ में बैठी हुई थी। ये हमारे यहाँ पे अनवर भाई हैं, पूरी टीम यहाँ पे लेके बैठे हुए थे कि किसी तरह से इस रोड का काम शुरू हो। तो आज जैसे ही यहाँ पे हमारी मेयर साहिबा आई तो फ़ौरन यहाँ पे विधायक जो है इलाके का, उसको भी आने पे मजबूर हो गया कि वो एक हलचल इलाके में दिखाए कि काम शुरू हो रहा है। विधायक आए थे यहाँ पे? हाँ। तो जैसे कि आपने देखा, बता रहा हूँ कि 40 साल पहले मैं इराक़ में और सऊदीया में रहा हूँ। वहाँ हमने जो डेवलपमेंट देखी थी, जो मशीनें जो काम करती थी, जो उपकरण जो काम में आते थे सीवर के काम में, रोड बनाने के काम में, आज वो उससे भी ज़्यादा जो है मॉडर्न जो मशीनरी है वो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा उसका। वहाँ क्या करते थे, कोरियन कंपनी और जापानीज़ कंपनी और हमारे यहाँ के लोग भी उसमें लेबर का काम करते थे। तो रात को वो उतनी जगह 9 बजे के बाद खोदते थे, डिगिंग करते थे, और सुबह को फजर की नमाज के टाइम हम उसके ऊपर चल के जाते थे। भापें उठती हुई होती थी उसमें, अस्पताल में इतनी गर्म होती थी वो, लेकिन बिल्कुल फिट हो जाती थी। और अगले दिन फिर वो उतना ही खोदते थे जितना वो फाइनल करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, खोद के डाल देंगे, काम होगा नहीं, अब लोग परेशान हो, भाड़ में जाएं। ये तो इनकी मेंटलिटी है, ना इनको नॉलेज है, ना इनको कोई एक्सपीरियंस है, ना इनका कोई मतलब सोच है कि हाँ ये कोई पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएँ, कोई काम करें सही। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।